बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चावल का एक एक दाना खिला हुआ और जायके से भरपूर, इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार देगी यखनी पुलाव की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को हम मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो हम बनाएंगे मटन में। किस तरह से हम मज़ेदार और खुश जायका यखनी पुलाव बनाएंगे और गोश्त इस तरह से गला होगा कि हड्डी से अलग भी नहीं होगा और बहुत नरम होगा। तो चलें आए रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 किलो के करीब मटन ले लिया था, बकरे का गोश्त, जिसको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और एक टोकरी में डाल के रख लिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो गोश्त मैंने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है वो मिक्स किया है, हड्डी वाला किया है, क्योंकि यखनी जो है वो हड्डी वाले गोश्त की बहुत अच्छी निकलती है। कोशिश करें कि जो रान वाला पार्ट होता है जिसमें मछली की बोटी होती है हड्डी के साथ, वो इस्तेमाल करें। कुछ चांप ले लें और बाकी आप कोई भी पार्ट ले सकते हैं। अब हम इसमें साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें, 3 अदद दालचीनी, हाफ़ टी स्पून लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत, और इसमें जाएगा 2 टुकड़े दालचीनी के। 1 टेबलस्पून में इसमें अभी फ़िलहाल नमक का शामिल करूँगी। ये साबुत मसाले यखनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाद में हम ये मसाले छान लेंगे, इनको निकाल लेंगे, लेकिन इनका टेस्ट यखनी में आना बहुत ज़रूरी है, इसी से ही टेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 टुकड़ा बड़ा वाला अदरक का शामिल कर दूँगी और 1 मुट्ठी जो है वो लहसुन छिला हुआ शामिल कर दूँगी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज हम डालेंगे। ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा अदरक लहसुन का, क्योंकि बाद में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चावलों के अकॉर्डिंग जितने चावल हैं उसके हिसाब से आप इसमें यखनी डाल दें, पानी डाल दें ताकि यखनी बन जाए। मैं यहाँ पे तकरीबन 2.5 गिलास यानी कि 3 पाव के करीब चावल बनाऊँगी, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 5 गिलास के करीब जो है वो पानी यखनी के लिए रख दिया है। आपने प्रेशर कुकर में यखनी जब बना रहे हो तो इस बात का लाजमी ख्याल रखें, स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो नई नई कुकिंग कर रहे हैं, कि कुकर में जब भी पानी डालें तो ये जो साइड पे इसके पिन्स लगी होती हैं, पानी का लेवल हमेशा उससे नीचे होना चाहिए। कभी भी पानी का लेवल पिन्स को टच ना कर रहा हो, जो इसके साइड्स पे ना हुक्स होते हैं, और ना ही उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ना हो, वरना एकदम से जब प्रेशर बनता है तो कुकर फटने का भी डर होता है और पानी सारा बाहर निकल आता है। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हमने प्रेशर को रखना है, क्योंकि जब पानी को अंदर बॉयल आएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने आंच बहुत तेज़ रखी होगी तो ये पानी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, और फिर वही बात कि जो बच्चियाँ नई नई कुकिंग कर रही होती हैं उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाला बना लेंगे, जिसमें 1 टीस्पून इसमें जाएगी सौंफ, 4 अदद इलायची, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जावित्री, इनका हम पाउडर बना लेंगे। मीडियम आंच पे जब विसल बोलने लगे तो हम थोड़ी सी लो फ्लेम कर लेंगे, और उसके ऊपर 10 मिनट के लिए मैंने गोश्त को गला लिया था। उसके बाद हम इसकी विसल हटा देंगे, चूल्हा बंद कर लेंगे, और अगर आपको कोई डर हो तो आप इसको सीधा पानी के नीचे रख लें ताकि आराम से जो है कुकर ठंडा हो जाए और स्टीम सारी निकल जाए, लेकिन एकदम से आपने विसल को रिमूव नहीं करना। यखनी यहाँ पे बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। गोश्त आपने तकरीबन 95% तक गला लेना है। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि हड्डी और बोटियाँ अलग ना हो जाएं, कि कीमा बन जाए। परफेक्ट गोश्त गलाना है। उसके बाद एक पतीला ले लेंगे, और मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। 2.5 गिलास यानी कि तकरीबन 3 पाव के करीब चावलों का मैं पुलाव बना रही हूँ, तो उसके लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें ऑलरेडी चिकनाहट होती है। लेकिन अगर आप सादा गोश्त कुर्बानी के अलावा वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप 1 कप तक इतने चावलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल का। जब प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगे तो फिर थोड़े से हम यहाँ पे साबुत मसाले शामिल करेंगे। तेज़पत्ता डाल दिया है, 3-4 साबुत लाल मिर्चें, 1 से 2 अदद साबुत लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे, और प्याज के साथ इसको हम फ्राई कर लेंगे। 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, प्याज़ों को साथ साथ हिलाते जाना है ताकि बराबर का कलर आए। अगर हम इसको सही तरह से हिलाएंगे नहीं तो प्याज़ों को कहीं से ज़्यादा कलर और कहीं से कम आएगा, और फिर पुलाव का जो कलर है फाइनल कलर वो अच्छा नहीं होगा। 1.5 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लूँगी, और उसको भी प्याज के साथ हम भून लेंगे। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर देंगे। स्लाइस टमाटर मैंने यहाँ पे काट के शामिल कर दिए हैं, इसको भी भून लेंगे हम साथ। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, कुटी हुई हरी मिर्च,
या आप यहाँ पे फ्रेश हरी मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक शामिल करने से टमाटर फटाफट सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। नमक शुरू में हमने हाथ होला रखना है डालते हुए, एकदम से ज़्यादा नमक नहीं डाल देना। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे और सूखा धनिया 1 टीस्पून शामिल कर देंगे साबुत। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और जो हमने इलायची वगैरह का पाउडर बना के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून ही बनेगा। फिर हम इसको भुनाई कर लेंगे। गोश्त चूँकि बहुत अच्छे से गल चुका है तो बहुत ज़्यादा चम्मच हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने इस डाल दी है 1/2 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और कुछ मिनट 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। मैं जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें जितने भी चावल हों उसके अकॉर्डिंग 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी का मैं शामिल करती हूँ। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद 2.5 गिलास में मैंने 3.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। कुछ लोग डबल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। जब पानी को बॉयल आने लगे तो हम इसमें साबुत हरी मिर्च शामिल कर देंगे और उसके बाद चावलों का पानी हम अच्छी तरह से खुश्क करके मैंने टोकरी में डाल लिया था ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पानी ना जाए। तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल अच्छे से भीगे हुए हैं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप चावल शामिल करें यखनी में तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। उससे क्या होगा कि चावल टूटना शुरू हो जाएंगे और चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला और लंबा नहीं बनेगा। जब यखनी खुश्क होने लगे तो आप यहाँ पे नमक चख सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दें। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक मज़ीद शामिल कर दिया है। टोटल वैसे जो अंदाज़ा है पुलाव के लिए या चावलों के लिए, मेरा जो अंदाज़ा है वो 1 गिलास में 1 चम्मच मैं नमक का इस्तेमाल करती हूँ, 1 टीस्पून। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको शामिल कर लें। जब पानी खुश्क होने लगे तो इस तरह से मैं एक दस्तरखान ले लूँगी और उसको रख के उसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और फिर ऊपर वज़न रख देंगे। पानी खुश्क करने के बाद तवा रखेंगे नीचे और दम लगा देंगे। पहले थोड़ी सी देर के लिए हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। अगर तवा पहले से गर्म किया है तो फिर आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना। फिर लो फ्लेम रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए चावलों को लो फ्लेम पे दम देंगे और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे, लेकिन दम नहीं खोलेंगे और मज़ीद 5-6 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। इस तरह से दम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, और आप चेक कर सकते हैं कि एक एक दाना खिला हुआ है चावलों का और बहुत खुशबूदार पुलाव बन के तैयार हुआ था। छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे जो चावल हैं वो परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पुलाव भी या कोई भी चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने लंबे चावल और परफेक्टली ये चावलों को दम आया हुआ है। बहुत मज़े का बना था, बहुत खिले हुए चावल थे। तो आप इस रेसिपी से पुलाव इस दफ़ा ईद पे या वैसे भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने मटन में बनाया है, आप चाहें तो इसको सेम रेसिपी को बीफ में भी बना सकते हैं। बीफ में बनाते हुए जो प्रेशर है वो हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए लगाएंगे क्योंकि मटन जल्दी गल जाता है, बीफ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। तो आप यहाँ पे आपको चेक कराती हूँ कि गोश्त भी कितना परफेक्ट गला है। हल्का सा मैं स्पून लगाऊंगी और गोश्त जो है वो टूट जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी बात की कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगी, उसका रिप्लाई दूंगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।